ओम परमात्मने नमः। मेरे प्रिय भाई और बहनों, आप सबों को योगेश्वर कान्हा चैनल पर हार्दिक अभिनंदन है। भाइयों, आपके बीच में आज इस सत्संग के माध्यम से अपने भगवान के जो भक्त जन हैं, जो भाग्यवान के रूप, ऐश्वर्य और उनकी महिमा को जानना चाहते हैं, तो ऐसे जिज्ञासु और प्रेमी भक्तजनों एवं जितने भी चर अचर में व्याप्त जीवात्मा हैं, उन सबों के कल्याण के लिए यह प्रोग्राम प्रसारित किया जा रहा है। तो आइए आज हम इस विषय पर विचार करने जा रहे हैं कि जो भगवान को मानते हैं और उनकी पूजा करते हैं, और कुछ ऐसे भी हैं जो उनके अस्तित्व को मानते ही नहीं हैं, और कुछ ऐसे हैं मानते तो हैं लेकिन उनसे बैर रखते हैं। तो आइए आज की इस संगोष्ठी और इस वार्ता में हम बात करने जा रहे हैं कि प्रेम जो करते हैं भगवान से, अपने स्वयं प्राण के सदृश, जितना मुझे अपने प्राण की चिंता होती रहती है, उतना ही अगर ख्याल भगवान के लिए हो जाए तो यह सबसे उत्तम बात है। क्यों? कि प्रेम ही जीवन है और जीवन ही प्रेम है। अगर प्रेम है तभी जीवन है, अगर जीवन है तो उसमें प्रेम होना अनिवार्य है। तो आइए, बिंदु जी कहे हैं, हिंदी के बहुत बड़े भगवान के भक्त थे बिंदु जी, प्रेम जगत का सार और कुछ सार नहीं। तो जो प्रेम करते हैं तो वह प्रेम भक्ति कहलाती है, लेकिन जो नहीं मानते हैं वो उदासीन है, वो प्रकृति को मानते हैं और भगवान की माया है उनकी वो उपासना करते हैं, लेकिन उनकी वह उपासना की मान्यता वो नहीं मानते हैं, वो अज्ञान में ही करते हैं, लेकिन करते हैं। तो ये हो गए। और कुछ ऐसे भी हैं जो भगवान से द्वेष करते हैं। द्वेष क्यों करते हैं? देखिए, हमें जो चीज चाहिए और वह चीज अगर हम ईश्वर से मांगे और वह नहीं दिए, तो जैसे होता है, आप जिसने कुछ मांगा उसने नहीं दिया तो स्वाभाविक है कि आपके हृदय में उसके प्रति द्वेष हो जाएगा। यही बातें हैं। तो द्वेष करने वाले भी भगवान के भक्त ही होते हैं। तो आज उसी की चर्चा कर रहे हैं कि प्रेम भक्ति वर्सेस द्वेष भक्ति। तो देखने को मिला है कि रामायण में भगवान का एक भक्त रावण भी है और एक भक्त जटायु भी है। हनुमान जी भी हैं, अंगद जी भी हैं, विभीषण जी भी हैं, दशरथ जी भी हैं,
कौशल्या जी भी हैं, मां सीता भी हैं, लेकिन ये सब तो प्रेम भक्ति है, अपने अपने प्रेम के भाव से भाव भेद रस भेद अपारा, गोस्वामी जी ने कहा। तो अपने अपने भाव के अनुरूप वे लोग भक्ति को पाए हैं। भगवान शिव भी हैं बाल स्वरूप को। भगवान शिव श्री रामचंद्र जी के बाल स्वरूप को ही ध्यान करते रहते हैं, यह उनकी प्रेमा भक्ति है। लेकिन रावण है जो उनसे द्वेष रखता है, और इसी बात की चर्चा हम करने जा रहे हैं कि ऐसा कहां कहां हुआ है। तो देखिए संक्षिप्त में, रामावतार के बाद कृष्णा अवतार हुआ। तो राम जी मर्यादा को लेकर चले, मर्यादा पुरुषोत्तम राम कहलाए हैं, पुरुषों में उत्तम, वो भी मर्यादित। लेकिन उनको पहचानने वाले पहचान गए कि ये पुरुष नहीं है, ये परम पुरुष है। नाम तो हुआ पुरुषोत्तम, पुरुषों में उत्तम, नहीं ऐसी बात नहीं है। जो उनको पहचान गए वो यह जाने कि यह पुरुषोत्तम ही नहीं, उन पुरुषोत्तमों से भी उत्तम परम धाम के मालिक हैं। इसने जो समझा वह उस स्थान को पाया, चाहे वो बैर भाव से उनकी भक्ति की या प्रेम से की। देखिए रावण जब अपने बहन की बातों में आकर शूर्पणखा के अपमानित हो जाने पर वह कहा कि अब हम भी उस राम के पत्नी को ले आते हैं। ऐसा सुझाव रावण को शूर्पणखा ने दी, बहन ने। तो युद्ध हुआ पंचवटी के पास। तो खरदूषण को रामचंद्र जी ने स्वयं अकेले कहे कि सुनो भाई लक्ष्मण, तुम को जाना नहीं है मेरे साथ, तुम यहीं रहो सीता के पास, हम अकेले उसको देख लेते हैं। खरदूषण बहुत बलवान था, वह बहुत ढंग से रामचंद्र जी के साथ लड़ाई की, लेकिन अंततः भगवान ने उसे मारकर अपने धाम भेज दिया। उसे भी मिली, हाँ, भगवान के बाण से उनके समक्ष जिसकी मृत्यु हुई, हाँ, वो सभी परम धाम को जाते हैं। ये भगवान की महिमा है। वो पेड़ पौधे हो या निम्न योनि के जीव हो या मनुष्य हो, इन सबों को परम गति भगवान देते हैं। यही तो भगवान की सबसे बड़ी महिमा है। तो रावण ने कहा नहीं, जब वह सुना कि मेरा भाई मारा गया, उसने कहा खरदूषण मौसम बलवंता, तिनहि की मारहिन बिनु भगवंता। अरे खरदूषण तो बहुत बड़ा योद्धा था, वह मेरे ही समान था, उसको कौन मार सकता था इस पृथ्वी पर। जरूर
ईश्वर के सिवा और कोई नहीं उसे मार सकता है। वह उसे रावण को कन्फर्म हो गया था, तो कहा कि यह शरीर तो तामस है, तो भजन तो मुझसे होगा नहीं। जी हाँ, तमोगुण की अधिकता रहेगी तो भजन नहीं होगा, नींद आएगी। देखिए 50% से जब ही आपको तमोगुण बढ़ेगा ना, तो आप 6 घंटा 4 घंटा नहीं सोइएगा, आप 12 घंटा सोइएगा। तमोगुण की अधिकता होगी तो आलस्य होगी। सुनिए, तमोगुण की अधिकता होगी, बुद्धि में बात उल्टी समझ में आएगी। हाँ, तमोगुण की अधिकता होगी, बातों बातों पर क्रोध आएगा। जी हाँ, और सबसे बड़ा क्या है तमोगुण का, कि आपको ध्यान नहीं लगा सकते, मन का कंट्रोल नहीं होगा। जब ये कंट्रोल बिल्कुल कंट्रोल नहीं हो रहा है, समझिए कि हम में तमोगुण की अधिकता है। इसका थर्मामीटर दूसरी जगह कहीं नहीं है। हाँ, आपके पास ही थर्मामीटर। रजोगुण अधिक रहेगा तो चैनियत नहीं मिलेगी। ये काम है, वो काम है, वो काम है, वो काम है, वो काम है। आप 8 घंटा सोइएगा जरूर, लेकिन काम करने के प्रति, आप अपने दायित्व के प्रति सजग रहिएगा, उसमें लगे रहिएगा। ये हुआ रजोगुण का। और आपको रजोगुण रहने से व्यंजन जो है सो कई प्रकार के पसंद आएंगे, नमकीन, खट्टा, मीठा, मिठाई, घी, सभी ये रजोगुण का गुण है। और सतोगुण अगर बढ़ जाएगा तो क्या होगा, तो बढ़ा सकते हैं। देखिए, सतोगुण के बढ़ जाने पर आपको नींद कम होगी। बस 4 घंटा बहुत हो गया 24 घंटा में। ध्यान आपका, जिस बात पर आप ध्यान लगाएंगे, ध्यान लग जाएगा, मन में शांति रहेगी, क्रोध बिल्कुल समाप्त हो जाएगा, मन में प्रसन्नता रहेगी, कामनाएं बहुत ज्यादा नहीं रहेगी, बहुत घट जाएगी आपकी कामनाएं। आवश्यक जो काम है स्वाभाविक दैनिक, वो तो रहेगा ही जब तक ये शरीर है। तो इस तरह सतोगुण, रजोगुण, तमोगुण जो है ना, इसी का खेला है, किसी व्यक्ति का खेला नहीं है। इस दुनिया में कोई भी आदमी बुरा नहीं होता है। वो कहते हैं वो फलाना बहुत बुरा है, वो बहुत अच्छा है। ये सब बातें जो होती है ना, ये सब बातें जो व्यवहार में देखते हैं, समझते हैं, उसके अनुसार वो सही बोलते हैं। लेकिन ये जानने वाले बहुत कम है कि उन बेचारे का कोई दोष नहीं है, ये गुण की खेला है। ये खेला जो खेल रहा है, यह खेला है उनके अंदर विद्यमान गुण का। वह गुण सतोगुण है, रजोगुण है और तमोगुण है। तो बताइए, उस व्यक्ति का, उस जीव का तो कोई दोष नहीं है। इसीलिए भगवान से जो द्वेष करते हैं, उनको भी वो पहले रिस्पेक्ट करते हैं, क्योंकि यह तो हमारे तमोगुण मेरी ही माया है। और कृष्ण जी कह दिए हैं, मम माया दुरत्या, मेरी माया जो है सो बहुत प्रबल है, इसको दूर करना साधारण बात नहीं है। तो मम माया दुरत्या, तो बेचारे तो हमारी माया के अधीन हैं, तो हमारे ही सिस्टम के अंदर हैं, वो बैर करते हैं, ठीक है, उनको भी वो स्थान वो देते हैं। और आपको कहूं, इसका कहीं प्रमाण है? हाँ हाँ, प्रमाण है। देखिए, भगवान कहते हैं कि जो मेरे पास में तो नहीं है, लेकिन हमारे नाम, रूप, गुण, धाम, इस सब को सुनकर, जानकर, उसमें प्रेम कर,
जो उसे बराबर अपने चित्त में भजन करता है। भजन क्या है? किसी काम को आप बराबर कीजिएगा, वही भजन हो जाता है। सेवा हुआ, सबसे उत्तम भजन है सेवा। पूरे जगत में जितने चराचर हैं सभी भगवान के ही स्वरूप हैं, तो उनकी सेवा अगर हम करते हैं, सबसे उत्तम भजन ये हो गया। कोई आया, भाई साहब पानी है, हाँ, वो मांगने आए हैं, वो प्रभु ही हमारे मांगने आए हैं, आइए आइए प्रभु बैठिए। उन्हें पवित्र रूप, पवित्र कर्म, पवित्र जल उनको प्रदान किया, उनकी सेवा की, तो ये सेवा जो है यह भजन हो रहा है। इसी तरह से एक भजन जो भगवान के पास नहीं भी है, लेकिन उनकी महिमा को जानकर जो करते हैं, वो सबसे उत्तम भजन करने वाले हैं। और भगवान कहते हैं कि वो हमारे ज्ञानी भक्त हैं। जी हाँ, 18 पुराण, ये 100 से ज्यादा उपनिषद, ये 6 शास्त्र जो है सब पढ़ लिए, याद है उनको, मान लीजिए। लेकिन कोई आदमी आया, बाबा आपके यहाँ कुछ इच्छा है भोजन करने का, मिलेगा? नहीं नहीं, भंडारा चुका है, अब घर में सब सो गए हैं, अब नहीं होगा। ऐसे नकारात्मक उत्तर देने का क्या मतलब हुआ? भजन हुआ नहीं, वो भजन नहीं हुआ, उनमें कमी आ गई। ज्ञान है, ठीक है, अच्छी बात है, लेकिन उसको समझ करके जीवन में अगर अपनाया नहीं, व्यवहार में लाया नहीं, तो बताइए ये कहां तक है? भगवान जिस तरह है समझाए अपने भक्तों को, तो श्री रामचंद्र जी अपने वाणी से ब्राह्मणों को प्रवचन दिए, कहे। वो प्रवचन जो है 12 सर्ग में है, आपको आनंद रामायण। वो भक्ति योग को 13 सर्ग में बताते हैं, जो भक्ति क्या है और उसकी विवेचना उन्होंने की है। और उन्होंने कहा है, ब्राह्मणा क्षत्रिया वैश्या धार्मिका माम उपासते तेषां ददामि तत् अस्थानम आनंदम परमं पदम। 10, ये 13 सर्ग आनंद रामायण से लिया गया है। कहते हैं, प्रभु कहते हैं कि ब्राह्मण यस्य ब्रह्मविद् स ब्राह्मण, जो ब्रह्म को जानते हैं वो ब्राह्मण है। यहां किसी जात की नहीं की गई है, जो मनुष्य मात्र में जो, जी हां, वो ब्राह्मण है। चलिए, क्षत्रिय, छत्र क्या हुआ भाई? आपके शरीर के ऊपर जो छत्र होता है, धूप, बरसात, गर्मी इत्यादि से बचाने वाला जो उपकरण हो, वही छत्र है। तो इस तरह मानव समाज को या इस व्यवस्था को जो रक्षा करे, वह क्षत्रिय कहलाता है। यहां मेन डिफिनेशन यही है। और वैश्य, वैश्य का मतलब होता है जो कि विशेष रूप से इस शरीर के पालन करने का दायित्व करता हो, विशेष रूप से इन सबों को विशेष रूप से उनका जो ध्यान रखता हो, उनके खान पान की जो व्यवस्था करता हो, तो वो वैश्य हैं। वो व्यस्त रहते हैं, वो बैठते नहीं हैं। उसी को कहते हैं बिजनेस।
बिजीनेस, व्यस्तता। जी हाँ, उसी शब्द से बना है। कहते हैं वो बहुत बिजी हैं, व्यस्त हैं, वही व्यस्त है। वो दिन रात बस नींद लिए, उसके बाद उनका दूसरा काम नहीं है, वो व्यस्त ही रहेंगे। कि किस तरह हम सभी लोगों के लिए उपयुक्त पदार्थों, वस्तुओं का निर्माण करें और उन्हें उपलब्ध कराएं। तो ये वैश्य का हुआ। और जो सेवा करे, सेवक, भगवान कहते हैं कि हमको सेवक जो होता है, जो हमारा दास होता है, उसका धर्म जो है सो बहुत बड़ा है। और मैं अपने दास के अधीन रहता हूं। जी हाँ, ब्राह्मण के बस में नहीं रहता हूं, क्षत्रिय के बस में नहीं रहता, वैश्य के बस में नहीं रहता। जो मेरी सेवा करता है, जो मेरा सेवक है, परम प्रिय। रामचरितमानस में कई जगह उन्होंने कहा है। और यहां भी कहते हैं कि पत्रम पुष्पम फलम तोयम मम आराधन कारणात् यो मे ददाति नियतः सो मे भक्तः प्रियो मतः। पंडित जी गायत्री यज्ञ तप सभी करते हैं, ठीक है, वो अपने लिए करते हैं। लेकिन जो भगवान के लिए क्या करता है, पत्र, पुष्प, फल, जल इत्यादि की व्यवस्था करते हैं। मालिक क्या खाएंगे, तो हमारे मालिक तो जो जैसा होता है वैसा ही ना भोजन खोजता है। तो जो सतोगुणी होते हैं वो ऐसे ही भोजन की व्यवस्था भगवान को करते हैं। देखिए रामचरितमानस में चलिए तो वहां देखिए कि आपको भीलनी थी, यानी कि अभी के वर्तमान समय में जो जंगल में रहती है, आखेट करते हैं, जंगली जानवरों को जो मारकर भोजन करते हैं, वो शौक से शिकार नहीं करते हैं राजा के तरह, वो पेट के लिए करते हैं, वो भील कहलाते हैं, कुल भील। तो सबरी जो है सो उसी जात की थी। और मातंग मुनि ने अपने आश्रम में उसे रख लिया। और स्वयं तो वो मातंग मुनि चले गए, लेकिन कह करके गए कि हे सबरी, रामचंद्र जी एक दिन यहां आएंगे भगवान, मेरा तो समय अब है नहीं, मेरी आयु समाप्त हो रही है और मैं नियति के नियम में कोई बाधा उत्पन्न नहीं करना चाहता हूं। मैं तो अब चला, भगवान के लोक ही जाता हूं, वही मिलेंगे हम उनसे। यहां मेरी मुलाकात भगवान से अब नहीं हुई, लेकिन तुम्हें होगा, तुम भगवान से मुलाकात करोगी। और यह गुरु वाक्य प्रमाणित हुआ। और वह भगवान के लिए रोज पुष्प लाते थी। पुष्प ला करके वो सड़क पर बिछाते थी। राम जी आएंगे तो उनके पांव में कंकर कहीं लगेंगे, तो इसलिए वो क्या करती थी, वो सुंदर सुंदर पुष्प उस पर बिछाती थी। मीठे मीठे बैर फल लाती थी। उस सड़क को जल से सींचती थी कि धूप के गर्मी से उन्हें गर्मी तो नहीं महसूस होगी। इस तरह से ये जो भगवान की कही हुई बात है, ये भक्ति योग हुआ। और वो द्वेष करके हुआ, दोनों को हुआ। और जो न्यूट्रल था, कर्मवश था, जैसे
भगवान कहे कि तुम्हें कैसे प्रमाणित करूं कि मैं मार सकता हूं बाली को। तो सुग्रीव ने क्या कहा कि हे भगवान, अगर आप इस 7 पेड़ जो है तार का, इसको अगर एक ही बाण से इसको काट कर गिरा दीजिए तो हम मान जाएंगे कि आप बाली से युद्ध कर उसे परास्त कर सकते हैं। भगवान ने क्या किया कि एक बाण चला दिया और 7 वो तार का पेड़ गिर करके कट गया। देखिए, भगवान के सर से वो 7 जो तार का पेड़ था वो मुख साप से मुक्त हो गया। इसी तरह कृष्ण जी के जब माताजी ने उन्हें उखली से बांध दी तो उनके दरवाजे पर 2 अर्जुन के वृक्ष थे। उसको स्पर्श करते ही वो वृक्ष गिर गया, टूट गया, और उसमें जो शापित था, वो शापित बेचारा वृक्ष जो था स्थावर बना हुआ, मुक्ति मिली और भगवान के धाम में चला गया। जटायु अपने कर्म से ही, भगवान ने उसे कहा कि ये जटायु जी, आप तो अपने कर्म से ही पर उपकार जिन्हीं मन माही, तो आप तो पर उपकार करके आप स्वयं हमारे धाम को स्वयं प्राप्त कर लिए अपने कर्म से। अब मेरे पास है क्या? उससे बढ़कर तो मेरा कोई है नहीं स्थान। सालोक्य और उससे बढ़कर वैकुंठ धाम मेरा धाम है, परम धाम है। इसके बाद इस संसार में कोई उससे उत्तम धाम है नहीं। अब वो तो आप प्राप्त कर ही लिए, अब मैं क्या दूं? हाँ, एक बात कहता हूं कि आप उस लोक जाइए और इतना जब इतना कर लिए हैं तो हमारे मन की बात एक रख लीजिए कि उसे कहिएगा, रावण के बारे में हमारे पिताजी को कहिएगा कि वो भी आने वाला है। इस तरह से जटायु अपने कर्म से, भक्ति से, प्रेम भक्ति से और भगवान के समक्ष वह उस पद को प्राप्त कर लिया। ऐसा ही होता है कि भगवान ने कहा है कि इस चराचर जगत में जो भी जीव हैं वो सभी ज्ञानी तो होते ही हैं, लेकिन जो जिज्ञासु हैं और जो आर्त हैं, ये सब भी मुझे याद करते हैं तो उनकी भक्ति से उन्हें मेरा पद मिल जाता है। लेकिन जो निम्न कोटि के अन्य योनि के हैं, उन्हें भी मेरे सानिध्य होने मात्र से वह मेरे लोक को प्राप्त कर लेता है। इसीलिए भगवान की उपस्थिति तीनों काल में है, सभी स्थानों में है। इसे याद करते हुए भक्ति होनी चाहिए। धन्यवाद।